गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद अभिमान। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 से रिलेटेड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यहाँ पे फ्रीज एंड फ्लोट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन डिटेल में बताने वाला हूं। आखिर ये फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन होता क्या है, ये आपको जानना बहुत ही जरूरी है। अगर आपको ये नहीं पता होगा तो आपको एडमिशन के समय प्रॉब्लम हो सकती है और ये भी हो सकता है कि आपका एडमिशन कैंसिल हो जाए। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर देखिएगा, तभी आपको यहाँ पे सभी बातें अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको यहाँ पे फ्रीज एंड फ्लोट के ऑप्शन के बारे में डिटेल में समझा देता हूं। तो जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे, फर्स्ट पॉइंट मैंने क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखा है कि कॉलेज अलॉटमेंट के बाद या फिर आप बोल सकते हैं कि सीट अलॉटमेंट के बाद अगर आप फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता देता हूं कि आपको फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन देखने को कब मिलेगा। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट हो चुकी है और आज फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा या फिर आप बोल सकते हैं कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। तो जब आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा तो वहीं पे आपको फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन देखने को मिलेगा और इन दो ऑप्शंस में से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे फ्रीज के ऑप्शन के बारे में डिटेल में समझाऊंगा और अभी आगे वीडियो में मैं आपको फ्लोट के ऑप्शन के बारे में भी डिटेल में समझाऊंगा। तो एक भी पॉइंट मिस मत कीजिएगा। ठीक है, तो यहां पे देखिए फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है कि कॉलेज अलॉटमेंट के बाद या फिर आप बोल सकते हैं सीट अलॉटमेंट के बाद अगर आप फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा। तो इसका मतलब यह होगा कि जो कॉलेज एंड ब्रांच आपको मिली है वो आपको पसंद है और आप उस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। इसका मतलब यही आपका हो जाएगा कि जो कॉलेज एंड ब्रांच आपको मिली है वो आपको पसंद है, यानी आपको अपने मनपसंद का कॉलेज मिला है और आपकी मनपसंद ब्रांच भी आपको मिल गई है और आप उसी कॉलेज में उसी ब्रांच के थ्रू एडमिशन लेना चाहते हैं। ठीक है, ये आपका यहां पे मतलब हो जाएगा। मैं आपको समझा दूं, फ्रीज का ऑप्शन आपको तभी सेलेक्ट करना है जब आपको कॉलेज एंड ब्रांच पसंद हो, यानी आपके मनपसंद का कॉलेज आपको मिला हो और आपको आपके मनपसंद की ब्रांच मिली हो, तभी आपको यहाँ पे फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। ये पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे डिटेल में समझा दिया है। ये पहला पॉइंट है। फिर इसके बाद मैं आपको यहाँ पे सेकंड पॉइंट समझा देता हूँ। देखिए सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको अपनी पूरी फीस लॉगिन के जरिए जमा करनी होगी। देखिए पूरी फीस आपको यहाँ पे जमा करनी है, वो फीस आपको बताई जाएगी कि कितनी आपको जमा करनी है। तो अगर आप फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे उसके बाद आपको अपनी पूरी फीस यानी कंप्लीट फीस आपको अपने लॉगिन के जरिए जमा करनी होगी और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। तो देखिए डेट्स तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि आपको किस डेट में फीस जमा करनी है। जो फर्स्ट राउंड काउंसलिंग में यहाँ पे जिन स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया है, ये मैंने पहले ही बता दिया है कि आपको फीस कब जमा करनी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका कब होगा, किस डेट के बीच होने वाला है, ये सब तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, तो फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करने का मतलब आपका ये हो जाएगा कि आपको यहाँ पे अपनी पूरी फीस भी जमा करनी है लॉगिन के जरिए और आपको अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होगा। ठीक है, यानी फिर आपका यहाँ पे एडमिशन जो होगा वो फाइनल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया फ्रीज के ऑप्शन के लिए। अब इसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि फ्लोट का मतलब क्या होता है। देखिए फ्रीज के बारे में मैंने आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में समझा दिया। अगर आपको कोई पॉइंट नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे फ्लोट के ऑप्शन के बारे में। देखिए सेकंड पॉइंट मैंने लिखा है कि कॉलेज अलॉटमेंट के बाद या फिर आप बोल सकते हैं कि सीट अलॉटमेंट के बाद अगर आप फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो इसका क्या मतलब होगा। तो इसका मतलब यह है कि जो कॉलेज
ठीक है, जो कॉलेज एंड ब्रांच आपको मिली है वो आपको पसंद नहीं है और आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं करवाना चाहते हैं, तब आप यहां पे फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फ्लोट का मतलब यही हो जाएगा। देखिए, फ्लोट का ऑप्शन आपको कब सेलेक्ट करना है? फ्लोट का ऑप्शन आपको तब सेलेक्ट करना है जब आपको कॉलेज और ब्रांच पसंद नहीं है, आपको अपना मनपसंद कॉलेज नहीं मिला है और मनपसंद ब्रांच भी नहीं मिली है, तब आपको यहां पे फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इसका मतलब यह है कि जो कॉलेज एंड ब्रांच आपको मिली है वो आपको पसंद नहीं है, ठीक है। और जब फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, इसके बाद आपको क्या क्या बातें ध्यान रखनी है, देखिए यहां पे मैंने लिखा है, लेकिन फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करने पर आपको 3,000 रुपए सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी। ध्यान रखिएगा, अगर आप फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो आपको यहां पे 3,000 रुपए सिक्योरिटी फीस जमा करनी होगी, नहीं तो आप अगले राउंड में काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, आपने फ्लोट का ऑप्शन चुना, ठीक है, आपने फ्लोट का ऑप्शन यहां पे सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद आपको 3,000 रुपए देना यहां पे कंपलसरी है। अगर बाय चांस आप 3,000 नहीं देते हैं तो फिर आगे के राउंड में आप काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे, मतलब फिर आगे आपका एडमिशन नहीं हो पाएगा। मैं आपको पहले ही बता देता हूं, तो यहां पे अगर फ्लोट का ऑप्शन चुनेंगे तो आपको 3,000 रुपए सिक्योरिटी फीस जमा करनी है, तभी आप आगे के राउंड में, जैसे फर्स्ट राउंड में आपने काउंसलिंग कराया, आपको यहां पे मनपसंद कॉलेज एंड ब्रांच नहीं मिली, आपने फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट किया, तो आपको 3,000 रुपए जमा करने होंगे। अगर नहीं जमा करेंगे तो दूसरे राउंड में या फिर आगे जो भी राउंड्स होंगे उसमें आप काउंसलिंग नहीं करवा पाएंगे। ध्यान रखिएगा, ये मैंने आपको बता दिया। अब एक खास बात बता दूं कि 3,000 रुपए आपसे सिक्योरिटी फीस के रूप में क्यों लिए जा रहे हैं, आखिर ये 3,000 का मतलब क्या है, ये मैं आपको समझा देता हूं। तो देखिए, जैसे मान लीजिए पहले राउंड में आपने काउंसलिंग कराई, ठीक है, आपको कॉलेज मिला प्लस ब्रांच मिली, ठीक है, वो कॉलेज एंड ब्रांच आपको पसंद नहीं आई, फिर आप दूसरे राउंड में काउंसलिंग करवाने के लिए चले गए, आपने फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, 3,000 रुपए भी आपने जमा कर दिए, तब आपने सेकेंड राउंड में काउंसलिंग कराई, ठीक है, सेकेंड राउंड में आपने काउंसलिंग कराई, आपका कॉलेज अलॉटमेंट का रिजल्ट आया, फिर से आपको एक कॉलेज एंड ब्रांच मिली, लेकिन जो सेकेंड राउंड में आपको कॉलेज एंड ब्रांच मिली है वो उतनी अच्छी नहीं है जितना आपको फर्स्ट राउंड में जो मिला था उससे अच्छा नहीं है। तो देखिए, तो फिर आप वापस आके जो फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज एंड ब्रांच मिली है वहां पे जाके आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसीलिए 3,000 रुपए आपसे लिए जा रहे हैं। 3,000 का मतलब ये है कि जैसे फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज एंड ब्रांच आपको मिली है वो आप 3,000 रुपए देकर क्या कर रहे हैं, रिजर्व कर ले रहे हैं। यानी आपके पास ऑप्शन होगा, जैसे मान लीजिए सेकेंड राउंड में जो कॉलेज एंड ब्रांच आपको मिली वो और भी बेकार आपको मिली है, पहले राउंड वाला आपको ज्यादा पसंद है, तो आप लौट के जो पहले राउंड में आपको कॉलेज एंड ब्रांच मिला है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के लिए 3,000 रुपए आप दे रहे हैं, यानी अपनी सीट रिजर्व करने के लिए दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये 3,000 रुपए आपको एक ही बार देने हैं, बार बार नहीं देना है। जैसे फर्स्ट राउंड में आपने फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है और 3,000 रुपए यहां पे आपने पे कर दिए हैं, तो सेकेंड राउंड में बाई चांस आपको फिर से यहां पे अच्छा कॉलेज नहीं मिला और आप थर्ड राउंड के लिए काउंसलिंग के लिए जाना चाहते हैं, तो अगर वहां पे फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपने ऑलरेडी 3,000 दे दिए, बार बार आपको 3,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, एक बार ही देना है, ठीक है। और देखिए, ये जो 3,000 रुपए है ना, जब आपका एडमिशन होगा ना तो उसी फीस में आपका ऐड हो जाएगा, ठीक है, कोई अलग से आपसे नहीं लिया जा रहा है, आपके फीस में ही ये 3,000 रुपए ऐड हो जाएंगे। तो इसीलिए आप लोगों से यहां पे ये 3,000 रुपए की सिक्योरिटी फीस ली जा रही है जो फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं। फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो आपको 3,000 रुपए देने पड़ेंगे अपनी सीट के रिजर्वेशन के लिए, यानी आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी। बाई चांस आपको सेकेंड और थर्ड राउंड में अच्छा कॉलेज नहीं मिला तो जो फर्स्ट राउंड में आपको मिला है वही आप आके सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर
जैसे आपको पसंद आए कॉलेज उसी के हिसाब से आपको यहाँ पे एडमिशन लेना। जैसे सेकेंड राउंड में आपको अच्छा मिल गया तो आप सेकेंड राउंड में ले सकते हैं, ठीक है। जो 3,000 रुपये आपके होंगे वो आपकी फीस में ऐड हो जाएंगे। तो ये भी मैंने आपको समझा दिया, लेकिन ध्यान रखिएगा जो फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उनको 3,000 रुपये देने ही देने हैं, और ये एक बार देना है, बार बार नहीं देना है। मैं आपको पहले ही समझा दे रहा हूं, एक ही बार आपको देना है, और जब आप एडमिशन लेंगे तो 3,000 रुपये आपके वहां पे ऐड हो जाएंगे। तो ये आपका यहां पे फ्रीज एंड फ्लोट का ऑप्शन था जो कि मैंने आपको डिटेल में समझा दिया है। और देखिए जो फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, जो स्टूडेंट फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं करवाना है। वो अगले राउंड में काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। ध्यान रखिएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन केवल उनको करवाना है जिन्होंने फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट किया है। ये तो मैंने ऊपर ही बता दिया, जो फ्रीज का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उन्हीं को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, और जो फ्लोट का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उनको अगले राउंड में काउंसलिंग करवानी है, उनको नहीं करवाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये आपको ध्यान रखना है। तो सभी टॉपिक मैंने यहां पे आपके क्लियर कर दिए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।